नमस्कार आदरणीय साधकगण एवं प्रिय दर्शकगण। आज पांचवा दिन प्राणायाम में ही हम सीखेंगे अलग अलग किस्म के प्राणायाम, खासकर कूलिंग के, जो कि हम पहले भी करते आए हैं। और यह जानेंगे आज खासकर प्राणायाम के लाभ क्या हैं, हम क्यों करते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग रेगुलर प्राणायाम। यानी कि जब हम जानेंगे तब करेंगे और तब लाभ भी उठाएंगे। तो आइए आज विस्तार में यही जानते हैं। तो कुंभक क्या है, लेकिन आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे, आखिर प्राणायाम करने से हमें मिलता क्या है? क्या प्राणायाम केवल फेफड़ों की एक्सरसाइज है? क्या यह केवल ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया है? क्या आदरणीय साधकगण एवं प्रिय दर्शकगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 30 डेज प्राणायाम मास्टर क्लास, यानी ब्रेथ, एनर्जी, माइंड, मेडिटेशन के 5वें दिवस में हमने पिछले सेशन में जाना सांस क्या है, प्राण क्या है, प्राणायाम का वास्तविक अर्थ क्या है, नाड़ी शोधन क्या है, पूरक, रेचक और कुंभक क्या है। लेकिन आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे, आखिर प्राणायाम करने से हमें मिलता क्या है? क्या प्राणायाम केवल फेफड़ों की एक्सरसाइज है? क्या यह केवल ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया है? क्या यह केवल तनाव कम करने का माध्यम है, या इसके प्रभाव शरीर से कहीं आगे हमारे नर्वस सिस्टम, हमारी इमोशंस, हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स, हमारी मेंटल क्लैरिटी और हमारी इनर स्टेट तक पहुंच सकते हैं? आज हम इसी प्रश्न का वैज्ञानिक और यौगिक उत्तर खोजेंगे। आज हम समझेंगे कि प्राणायाम कार्डियोवैस्कुलर और एटोनोमिक रेगुलेशन को कैसे सपोर्ट कर सकता है, श्वसन क्षमता और ब्रीथिंग इफिशियंसी पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है, स्ट्रेस और इमोशनल रेगुलेशन में कॉन्शियस ब्रीथिंग की क्या भूमिका है, अपने मन को शांत करने में धीमी और नियंत्रित श्वास क्यों उपयोगी हो सकती है। और फिर आज हम सीखेंगे 2 अत्यंत रोचक कूलिंग ब्रेथ प्रैक्टिसेस। हाँ साथियों, कई बार हमने किया है शीतली प्राणायाम जिसे कूलिंग ब्रेथ बोलते हैं, और शीतकारी प्राणायाम जिसे हीजिंग ब्रेथ बोलते हैं। हम इनके सही टेक्निक, ब्रीदिंग पैटर्न, हैंड पोजीशन, वेरिएशंस, बेनिफिट्स, प्रिकॉशंस और प्रैक्टिस मेथोडोलॉजी को विस्तार से समझें। लेकिन आज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, प्राणायाम केवल सांस को बदलने का अभ्यास नहीं है, यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारी सांस और हमारी आंतरिक अवस्था एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। तो आइए आज हम अपनी सांस को केवल महसूस नहीं करेंगे, आज हम उसके प्रभाव को समझेंगे। हमारे शरीर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेगुलेटरी सिस्टम है, जानते हैं इसको एएनएस कहते हैं, एटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यह हमारे शरीर की अनेक इनवॉलेंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करती है, जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, डाइजेशन, स्वेटिंग, प्यूपिल रिस्पॉन्सेस और स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। इसके 2 प्रमुख फंक्शनल ब्रांचेज को सामान्यतः समझा जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर सरल भाषा में कहूं तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हमारे शरीर को चैलेंज या स्ट्रेस के लिए तैयार करने में भूमिका निभाता है, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी रिकवरी, रेस्ट और रिलैक्सेशन प्रोसेस में भूमिका निभाती है। ये दोनों दुश्मन नहीं है, हमारे शरीर को दोनों की आवश्यकता है। समस्या कब होती है? तब जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स बार बार सक्रिय हो और रिकवरी पर्याप्त न हो। और आज की जीवन शैली में हम देख ही रहे ना, डेडलाइन, ट्रैफिक, फाइनेंशियल प्रेशर, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, डिजिटल ओवरलोड, पुअर स्लीप और कांस्टेंट नोटिफिकेशंस।
जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को लगातार स्टिमुलेशन देते हैं। ऐसे में कॉन्शियस ब्रीदिंग एक सरल सेल्फ रेगुलेशन टूल बन जाती है। अब एक अद्भुत बात समझिए कि हमारे शरीर में बहुत सी एटोनोमिक प्रक्रियाएं हमारे डायरेक्ट कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारी सांस एक ऐसी साइकोलॉजिकल फंक्शन है जो एटोनोमिक भी है और वॉलंटरी भी है, यानी कि स्वचालित भी है और हम कर भी सकते हैं। जब हम सांस के बारे में नहीं सोचते, आप सांस लेते रहते हैं, लेकिन जब आप चाहें आप कुछ समय के लिए अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को बदल सकते हैं। यही विशेषता सांस को बॉडी और माइंड के बीच एक ब्रिज बना देती है। जब हम धीरे, सहज, रिदमिक और बिना स्ट्रेन के सांस लेते हैं तो कई लोगों में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को सपोर्ट किया जा सकता है। इसलिए स्लो ब्रीदिंग इज नॉट मैजिक, लेकिन इट इज ए पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल। अब बात करते हैं रिस्पायरेटरी इफिशियंसी की। हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है जानते हैं साथियों? हमारे शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। लेकिन इफेक्टिव ब्रीदिंग का अर्थ केवल जितनी ज्यादा सांस उतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है। बहुत तेज या अनावश्यक रूप से डीप ब्रीदिंग कुछ परिस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड को जरूरत से ज्यादा कम कर सकती है और चक्कर या असहजता पैदा कर सकती है। इसलिए इफिशिएंट ब्रीदिंग का अर्थ है अप्रोप्रिएट ब्रीदिंग, अर्थात सही गति, सही गहराई, उचित रिस्पायरेटरी मैकेनिक्स और शरीर की आवश्यकता के अनुसार ब्रीदिंग। और योगिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस में हम सीखते हैं ब्रेथ अवेयरनेस। हम सीखते हैं क्या मैं चेस्ट से सांस ले रहा हूं, क्या डायफ्राम सक्रिय है, क्या शोल्डर अनावश्यक रूप से उठ रहे हैं, क्या मेरी ब्रीदिंग स्मूथ है, क्या एक्सेलेशन रिलैक्स्ड है। यही अवेयरनेस हमें धीरे धीरे ब्रीथिंग इफिशियंसी को इंप्रूव करने में सहायता करती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है कि तनाव में हमारी सांस क्यों बदल जाती है? जब हम तनाव में होते हैं तो सांस हमारी अक्सर तेज, उथली, अनियमित हो सकती है और कभी कभी भावनात्मक डिस्ट्रेस में हम सांस को रोक भी लेते हैं। अब इसके विपरीत जब हम सुरक्षित और शांत महसूस करते हैं तो ब्रीदिंग अक्सर धीमी और अधिक सहज हो सकती है। इसलिए ब्रीदिंग और इमोशनल स्टेट के बीच दो तरफा संबंध है। स्ट्रेस सांस को बदल सकता है और कॉन्शियस ब्रीदिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में सहायता कर सकती है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति कहता है पहले गहरी सांस लो, तो उसके पीछे एक वास्तविक साइकोलॉजिकल लॉजिक हो सकता है। लेकिन यहाँ एक करेक्शन जरूरी है। हर परिस्थिति में बहुत गहरी सांस लेना सही नहीं है। सही उद्देश्य है स्लो, स्मूथ, कंफर्टेबल, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, ना कि फोर्सफुल डीप ब्रीदिंग। सांस और हृदय के बीच भी एक फैसिनेटिंग रिलेशनशिप है साथियों। जानते हैं हमारे श्वास की गति बदलने पर हार्ट रेट में स्वाभाविक रिदमिक वेरिएशन देखा जा सकता है। इसे ब्रॉडली रिस्पायरेटरी साइनस एरिदीमिया कहते हैं। हेल्दी एटोनोमिक रेगुलेशन में इनहेलेशन और एक्सेलेशन के साथ हार्ट रेट में हल्के परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए ब्रेथ और हार्ट अलग अलग सिस्टम नहीं है, वे एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। और यही कारण है कि यौगिक परंपरा सदियों से कहती आई है श्वास की गति और मन की गति में गहरा संबंध है। मॉडर्न फिजियोलॉजी इस संबंध को एटोनोमिक रेगुलेशन, वेगल इन्फ्लुएंसेस और कार्डियो रिस्पायरेटरी कॉपलिंग जैसे कंसेप्ट से समझने का प्रयास करती है। अब आइए मन की ओर, है ना। आपने शायद अनुभव किया होगा कि जब मन अशांत होता है तो सांस भी अशांत हो जाती है, और जब शांत सांस होती है तो मन को भी अस्थिर होने का अवसर मिलता है। इसलिए प्राणायाम माइंड को फोर्सफुली साइलेंट करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ब्रेथ को एंकर बनाकर अटेंशन को वर्तमान क्षण में लाता है। आप सांस को देखते हैं, आप सांस को महसूस करते हैं, आप सांस की लय को सुनते हैं और धीरे धीरे आप विचारों से थोड़ी दूरी बनाना सीखते हैं।
यही माइंडफुलनेस का पहली द्वार हो सकता है। अब हम आते हैं आज के विशेष अभ्यास पर, यानी शीतली प्राणायाम, द कूलिंग ब्रेथ। शीतली शब्द शीतलता या कूलिंग सेंसेशन से जुड़ा हुआ। योगिक परंपरा में इसे शरीर और मन में कूलिंग इफेक्ट से जोड़ा जाता है। यह विशेष रूप से गर्मी के मौसम में लोकप्रिय प्रैक्टिस है, लेकिन इसे मेडिकल ट्रीटमेंट या बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल का गारंटीड मेथड नहीं मानना चाहिए। सबसे पहले हम आरामदायक आसन में बैठ जाते हैं कोई भी प्राणायाम में, जिसमें रीढ़ सीधी, कंधे रिलैक्स, चेहरा शांत, आंखें बंद, कुछ सामान्य सांसें लीजिए और अब मुंह खोलिए और जीभ को ट्यूब या स्ट्रा कह लीजिए, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं की तरह गोल करने का प्रयास कीजिए और फिर जीभ को हल्का बाहर निकालिए और जीभ के माध्यम से धीरे धीरे हवा अंदर खींचिए। आपको जीभ और मुंह में ठंडक का अनुभव हो सकता है और जीभ अंदर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए और नाक से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। यह एक राउंड है। शुरुआत में 5 राउंड कर सकते हैं और धीरे धीरे 10 राउंड तक जा सकते हैं, लेकिन कंफर्ट हमेशा प्रायोरिटी है। और इसके बेसिक पैटर्न जो है, माउथ इनहेल कीजिए और नोज से एक्सेल, अर्थात जीभ से सांस अंदर लीजिए और नाक से सांस बाहर। अभी हम इसमें कुंभक नहीं जोड़ेंगे बिगिनर प्रैक्टिस में। सांस अंदर लेने के बाद रोकना आवश्यक नहीं है। अब जब एडवांस वेरिएशन करेंगे, जब बेसिक सहज हो जाए, तो कुछ योग परंपराओं में शीतली के साथ जेंटल ब्रेथ रिटेंशन का अभ्यास किया जाता है, जैसे कुंभक का। तो क्या होगा, इनहेल जेंटल कुंभक रिटेन कीजिए और तब एक्सेल, लेकिन ध्यान रखिएगा रिटेंशन अनिवार्य नहीं है। और अगर आपको चक्कर, सांस की तकलीफ, बेचैनी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो तुरंत सामान्य ब्रीदिंग पर लौट जाइए। कुछ लोग जीभ को पूरी तरह ट्यूब की तरह रोल नहीं कर पाते, यह बिल्कुल सामान्य है। हर व्यक्ति की टंग एनाटोमी अलग होती है। ऐसे में शीतकारी प्राणायाम एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। तो आइए अब शीतकारी हम सीख लेते हैं, हिजिंग ब्रेथ। शीतकारी में क्या करते हैं, हवा को दांतों की स्थिति के माध्यम से अंदर खींचा जाता है। इसमें हमारे मसूड़े और दांत के बीच से, इसमें जीभ को रोल करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जिन लोगों को शीतली में टंग रोलिंग कठिन होता है, वो शीतकारी का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आरामदायक आसन बैठ जाइए। फिर से रीढ़ सीधी, कंधे रिलैक्स और दांतों को हल्के से पास रखिए और ओठों को थोड़ा खोलिए और जीभ को आराम से रखिए और दांतों के बीच से धीरे धीरे अंदर सांस लीजिए। आपको जैसे हल्की हिजिंग नॉइज सुनाई दे सकती है और फिर मुंह बंद कर लीजिए और नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। यह एक राउंड हुआ। शुरुआत में 5 राउंड कीजिए, फिर धीरे धीरे 10 राउंड तक। अब शीतकारी के अभ्यास को 3 स्तरों पर समझते हैं। पहला बेसिक शीतकारी, जिसमें टीथ इनहेल, नोज एक्सेल, कोई रिटेंशन नहीं। यह बिगिनर के लिए सबसे सरल तरीका है। अब दूसरा, ये कंसस शीतकारी। अब ब्रीदिंग के साथ अवेयरनेस जोड़िए। जब सांस अंदर लें तो ठंडक को महसूस कीजिए, जब सांस बाहर छोड़ें तो शरीर के रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए। यह हमारा फोकस सेंसेशन और अवेयरनेस पर है। और तीसरा जो है एडवांस्ड शीतकारी, इसमें इनहेल, कुंभक और एक्सेल का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन यह प्रैक्टिस एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर के लिए है। लंबे समय तक ब्रेथ रिटेंशन बिना गाइडेंस से सही नहीं करना चाहिए। अब दोनों का अंतर समझ लीजिए। इनहेल करते हैं किसमें, शीतली में रोल्ड टंग से, और शीतकारी में दांतों के बीच से। माउथ की पोजीशन क्या होती है, तो शीतली में टंग बाहर होते हैं और शीतकारी में टंग विजुअल होते हैं, पार्टेड, यहाँ अंदर ऐसे करके रखते हैं। और साउंड हल्की हवा की ध्वनि आता है शीतली में और शीतकारी में हिजिंग साउंड आते हैं। एक्सेलेशन हम करते हैं शीतली में नोज से और शीतकारी में भी नोज से। टंग रोलिंग यहाँ शीतली आवश्यक होता है और शीतकारी में आवश्यक नहीं है। आप पीछे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कूलिंग सेंसेशन सामान्यतः स्पष्ट हो जाएगा शीतली में, और शीतकारी में सामान्यतः हल्का और मध्यम होता है। इसमें थोड़ा सा कम होगा क्योंकि हम इतना ज़्यादा हवा नहीं ले पा रहे ना। बिगिनर्स के लिए शीतली होता है यदि टंग रोल संभव नहीं हो। शीतकारी एक अच्छा विकल्प होता है। दोनों में लक्ष्य कोई कंपटीशन नहीं है। किसी को शीतली अधिक सहज लगेगा, किसी को शीतकारी। तो आपका शरीर आपका सबसे बड़ा शिक्षक है।
और कूलिंग ब्रेथ के अभ्यास में कुछ सावधानियां महत्वपूर्ण है कि यदि मौसम बहुत ठंडा है तो अत्यधिक अभ्यास से बचें। यदि आपको सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, एक्यूट अस्थमा सिम्टम है, सिग्निफिकेंट ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो अभ्यास रोकें और मेडिकल एडवाइस लें। यदि दांतों में सेंसिटिविटी है तो शितकारी करते समय डिस्कम्फोर्ट हो सकता है। यदि माउथ या टंग में डिस्कम्फोर्ट हो तो प्रैक्टिस रोक दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी सांस को फोर्सफुली अंदर न खींचिए। प्राणायाम में जेंटलनेस इज अ स्ट्रेंथ। और आज के अभ्यास को एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में करेंगे। पहला सेंटरिंग, नेचुरल ब्रेथ अवेयरनेस, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, स्लो कॉन्शियस ब्रीदिंग, शीतली प्राणायाम, रेस्ट एंड नेचुरल ब्रीदिंग, शीतकारी प्राणायाम, रेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन, नाड़ी शोधन, साइलेंट मेडिटेशन और फाइनल रिलैक्सेशन। साथियों, शीतली हम जब भी जाड़ा खत्म हुआ हमने शुरू कर दिया है ना, तो इसके लिए क्या करना है? ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। हाथों को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा घुटने पर रख लीजिए और आंखों को बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लीजिए। जिह्वा को बिना तनाव के अधिक से अधिक मुंह से के बाहर ले जाइए और जिह्वा के दोनों किनारों को इस प्रकार मोड़िए कि उनकी आकृति एक नलिका किसी हो जाए, पाइप के जैसा, अस्त्र जैसा। और इस नली के द्वारा श्वास अंदर खींचिए। आप ऐनक पर करेंगे कुछ दिन प्रैक्टिस तो बन जाएगा। जब हम इनहेल करते हैं यानी कि पूरक के अंत में जिह्वा भीतर कर लें और मुंह को बंद कर लें और नासिका के द्वारा रेचक करें। पूरे अभ्यास के दौरान यौगिक श्वसन करना है, यानी तीनों इन्वॉल्व करना है, एब्डोमिनल, चेस्ट और शोल्डर भी। श्वास से सीसी करती हुई तीव्र वायु की तरह ध्वनि उत्पन्न करें। जिह्वा और मुंह के ऊपरी भाग में बर्फीली शीतलता का अनुभव करें। यह एक चक्र हुआ। आप 5 चक्र, 10 चक्र, 9 चक्र, 8 चक्र कितना भी कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रत्येक श्वास प्रश्वास की अवधि और चक्रों की संख्या को आप 8 से 16 तक कर सकते हैं, 5 से 10 तक कर सकते हैं। ड्यूरेशन भी बढ़ाइए और नंबर भी। तो सामान्य स्वास्थ्य के लिए 15 चक्र पर्याप्त है और बहुत अधिक गर्मी होने पर 60 चक्र तक किए जा सकते हैं। और सजगता आपको कहाँ रखना है? तो अपने जिह्वा और श्वास की शीतलदायी संवेदना पर। जिन आसनों और योगाभ्यासों से शरीर के ताप में वृद्धि होती है और उनके बाद तापमान को संतुलित करने के लिए जरूरत होता है, तो इसका अभ्यास करना होता है। यहाँ सावधानियां हैं कि इसका अभ्यास प्रदूषित वायुमंडल या ठंडे मौसम में नहीं करना चाहिए। नासिका श्वास द्वारा अंदर ली जाने वाली वायु को नाजुक फेफड़ों में प्रवेश के पूर्व गर्म और स्वच्छ बनाती है। मुंह द्वारा श्वास लेने पर वातानुकूलन, जो एयर कंडीशनिंग है ना, यह क्रिया नहीं हो पाती है और ठंडी एवं दूषित वायु का फेफड़ों में प्रवेश हानिकारक हो सकता है। तो गंदा संदा जगह में या कहीं भी मत कीजिए। इसकी सीमाएं भी हैं कि अगर निम्न रक्तचाप या श्वसन संबंधी रोग है जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस और बहुत अधिक कफ से पीड़ित व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। हृदय रोगियों को यह प्राणायाम बिना कुंभक के करना चाहिए। यह अभ्यास शरीर के निम्न ऊर्जा केंद्रों के कार्यों को मंद कर देता है और पुरानी कब्ज के रोगियों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से यह प्राणायाम शीतकाल और अधिक ठंडी जलवायु में नहीं करना चाहिए। और इसके लाभ की बात करूं तो यह अभ्यास हमारे शरीर और मन को शीतलता प्रदान तो करता ही है, कामेच्छा और तापमान नियमन से संबद्ध महत्वपूर्ण मस्तिष्कीय केंद्रों को प्रभावित करता है। यह मानसिक और भावनात्मक उत्तेजनाओं को शांत करता है और संपूर्ण शरीर में प्राण प्रवाह को निर्बाध बनाता है। यह हमारी मांसपेशियों को शिथिलीकरण और मानसिक शांति लाता है। इसलिए सोने के पहले प्रशांतक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। यह भूख और प्यास पर नियंत्रण प्रदान कर तृप्ति का भाव, सटाइटी जो होता है, इसकी फीलिंग देता है। यह रक्तचाप और उदर की अम्लता को भी कम करने में सहायक होता है। अपने मेटाबॉलिज्म को, एसिडिटी को भी कम करेगा। और इसी का अगर हम एडवांस प्रैक्टिस में जाएं तो अंतर कुंभक के साथ इनहेल करके होल्ड करके इस प्राणायाम के साथ जलंधर बंद भी जोड़ दीजिए।
कुंभक करते समय जोड़ न लगाइए। प्रारंभ में 1 या 2 सेकंड पर्याप्त है। जैसे जैसे अभ्यास में दक्षता प्राप्त होती है तो कुंभक की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। और जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग अपनी जिह्वा को नलिका के रूप में मोड़ने में असमर्थ रहता है। तो अगर नहीं मुड़ रहा तो कोई बात नहीं, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, शीतकारी कर लीजिए। इसी प्रकार के लाभ लगभग सेम होते हैं। संस्कृत शब्द है ये शीतली, यानी कि शीत ऋतु से बनना है, जिसका अर्थ होता है ठंडा। शीतल का अर्थ हुआ जो शांत, वासना रहित और सहज हो। अगर शीतली नहीं हो पा रहा है और चाहते हैं कि दांत और मसूड़ों के लिए भी कर लीजिए तो शीतकारी कर लीजिए। शीतकारी प्राणायाम में भी सेम, ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए और पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। दांतों की पंक्तियां को एक दूसरे पर रखकर हल्के से कस लें, इतना कस के भी नहीं, और होठों को अलग करके फैलाइए जिससे दांत दिखाई पड़ने लगे। और जिह्वा को सीधा रखें और पीछे की ओर मोड़कर खेचरी मुद्रा, जो तालू तक ऐसे ले जाते हैं ना, वो खेचरी होता है, इसे तालुस लगाएं और दांतों से ही गहरी और धीमी सांस लीजिए। अब पूरक के अंत में जिह्वा को सीधी या खेचरी मुद्रा में रखते हुए मुंह बंद कर लें और नासिका के द्वार धीरे धीरे नियंत्रित ढंग से श्वास छोड़िए। यह एक चक्र हुआ, या 5, 10, 9 कुछ भी कर सकते हैं। अवधि शीतली प्राणायाम के समान ही ये भी है। सजगता वायु की सीसी की ध्वनि पर और क्रम शीतली प्राणायाम के समान। और शीतली प्राणायाम के समान ही इसकी भी सीमाएं हैं कि जिन अभ्यर्थियों के दांत संवेदनशील है, कुछ दांत टूटे हुए हैं या कृत्रिम दांत हैं, तो शीतली प्राणायाम ही कीजिए। दांत का इशू अगर है तो शीतकारी मत कीजिए। शीतली प्राणायाम के समान ही इसके भी लाभ हैं। इसके अतिरिक्त यह दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है और इसके उच्च अभ्यास शीतली प्राणायाम के समान ही है। आप कुंभक जोड़ सकते हैं। इस अभ्यास में दक्षता प्राप्त कर साधक कामदेव के समान हो जाता है। इस अभ्यास के द्वारा कामना पर विजय प्राप्त होती है और एक शुद्ध संतुलित अवस्था की प्राप्ति होती है। साथियों, आज हम विज्ञान की बात कर रहे थे ना, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी एफिशिएंसी, स्ट्रेस रेगुलेशन, मेंटल काम। लेकिन योग हमें इससे आगे भी ले जाता है। योग कहता है श्वास केवल शरीर की क्रिया नहीं है, यह आपकी अवेयरनेस का द्वार है। जब आप अपनी सांस को कंसिस्टेंटली देखते हैं तो आप पहली बार अपने भीतर हो रही प्रक्रिया के साक्षी बनते हैं। आपको पता चलता है मेरे भीतर तनाव है, मेरे भीतर भय है, मेरे भीतर क्रोध है, मेरे भीतर बेचैनी है। और फिर आप सांस को धीरे धीरे रेगुलेट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप इमोशन को सप्रेस नहीं कर रहे, आप उन्हें देख रहे हैं, समझ रहे हैं और धीरे धीरे उनसे अपनी पहचान को अलग कर रहे हैं। यही प्राणायाम का गहरी यात्रा है साथियों। आज हमने जाना प्राणायाम हमारे शरीर को सांस की इफिशियंसी समझने में सहायता कर सकता है, हमारे नर्वस सिस्टम को सेल्फ रेगुलेशन का अवसर दे सकता है, स्ट्रेस के समय एक कॉन्शियस पाउज दे सकता है और हमारे मन को शांति और क्लैरिटी की दिशा में ले जा सकता है। आज हमने शीतली सीखा, शीतकारी सीखा, लेकिन आज की सबसे बड़ी सीख कूलिंग ब्रेथ से भी बड़ी है। वह है आप अपने भीतर की गर्मी को पहचान सकते हैं। वह क्या है? तो क्रोध की गर्मी, तनाव की गर्मी, अहंकार की गर्मी, अधीरता की गर्मी। और जब आप एक शांत सांस लेते हैं ना, तो आप परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदलते, लेकिन आप स्वयं को बदलने की क्षमता विकसित करते हैं। सांस आपकी रिमोट कंट्रोल नहीं है, लेकिन यह आपके रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने का एक शक्तिशाली साधन हो सकती है। जब जीवन आपको परेशान करे ना, तो तुरंत रिएक्शन मत दीजिए, पाउज कीजिए, ब्रेथ कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर रिस्पॉन्ड दीजिए। यही है कॉन्शियस लिविंग और यही है प्राणायाम का वास्तविक लाभ। आज जब आप इस सेशन के बाद उठे ना, तो एक छोटी सी प्रैक्टिस अपने साथ लेकर जाइएगा। जब भी आपको लगे कि मन गर्म है, तनाव बढ़ रहा, भावनाएं नियंत्रण से बाहर जा रही, तो बस एक क्षण रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए और स्वयं से कहिए, मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं हूं, मैं उसका साक्षी हूं। फिर एक सहज सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। और याद रखिए, सांस को बदलकर आप दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन सांस के साथ अपने संबंध को बदलकर आप दुनिया के प्रति अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकते हैं। और कभी कभी यही जीवन बदलने के लिए पर्याप्त होता है। तो सांस को महसूस कीजिए, प्राण को सम्मान दीजिए, मन को समझिए,
और चेतना की ओर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। हमारी अगली यात्रा हमें और गहराई में ले जाएगी, जहां हम समझेंगे सांस की गति, मन की गति और चेतना के बीच का रहस्यमय संबंध। तब तक ब्रेथ स्लोली, लिव कॉन्शियसली, स्टे पीसफुल। ब्रेथ एनर्जी, माइंड मेडिटेशन, श्वास से संतुलन, संतुलन से शांति और शांति से चेतना। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त शिरोमणि भक्त भरत जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। वज्रासन, टेबल टॉप, अब धमा चौकड़ी एक्चुअल शुरू होगा। अभी तक तो हम टाइम पास कर रहे थे। टेबल टॉप, प्रॉपर टेबल टॉप सेट कीजिए, प्रॉपर प्लैंक, और इतना गैप रखिए। ये दो पंजे हैं आगे और पीछे वाले दोनों पंजे भी आ जाना है। उठाइए सर, बट गिरा हुआ ले आइए, यहाँ पर ले आइए, मलासन में आइए, हाँ हिल पर आइए, और ये फिर से इसको पीछे कीजिए और भेजिए हाई प्लैंक। इतना गैप रखिएगा कि बीच में मलासन लगा सकें बिना डिस्टर्बिंग हैंड्स। आइए ये बीच में लाने का कोशिश कीजिए, चारों पंजा एक सीध में आए और फिर ये वापस 4 बार और यहाँ हाई प्लैंक में बने रहिए। और ये एक्सेल करके, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अंतिम इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। वज्रासन, वज्रासन में आइए, वज्रासन, टेबल टॉप, टेबल टॉप, फर्म हो जाइए। यहाँ एक्सेल, हाथ और पैर का पंजा फिक्स रहेगा, वहीं बैठ जाइए जैसे वज्रासन में बैठते थे। इनहेल, हाथ मत एडजस्ट कीजिएगा, नहीं तो फिर खिंचाव नहीं होगा। हम जिसको खींचना चाहते हैं वो नहीं खींचेगा। एक्सेल, एक्सेल, पूरा खींचिए। इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, पूरा हाथ के सहायता से ठेलिए कि बट आपका हिल पर चला जाए, ठीक है। इनहेल 4 बार, एक्सेल, हम अपने स्पाइन को खींच रहे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लास्ट 2, एक्सेल, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए, थोड़ा सेंसेशन आएगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। वज्रासन में आ जाइए। इजी है ना, वहां तक पहुंचना चाहिए, वज्रासन तक पहुंचना चाहिए। चलिए, सर का डिमांड है कि इजी है, तो चलिए अब इजी वाला ही कर लेते हैं। सर का इशारा मैं समझ रहा हूँ। चलिए अब इजी वाला ले लेते हैं। आइए, प्लैंक, आगे। अब बैठ जाइए, जाके बैठिए, बैठिए एक्सेल करके। इनहेल, घुट्टा नहीं डालना नीचे, घुट्टा नहीं। ये पहले प्लैंक ले आइए, प्रॉपर प्लैंक। उठाइए, बट को उठाइए सर, हाँ बैठिए जाके। एक्सेल, एक्सेल जितना बैठ सकते हैं। इनहेल, घुट्टा पे अगर जमीन में लाए, ठीक है, घुट्टा मत लाइएगा। एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, घुट्टा ले आएंगे ना तो हम जिसको खींचना चाहते हैं उसमें खिंचाव नहीं आएगा। एक्सेल, एक्सेल,
इनहेल 4 बार और, शरीर को छोटा बनाएंगे एक्सेल करके, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल 2 बार और, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, वापस वज्रासन में आइए। ये इजी वाला था ना, हिसाब बराबर कर दिया। अब डाउनवर्ड से अपवर्ड में जाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले प्लैंक, प्लैंक में आइए, प्लैंक, वॉकिंग शुरू कीजिए, वॉकिंग, 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 इसमें घुसा दीजिए, घुसा दीजिए, हाथ के बीच में पैर घुसा दीजिए, घुटना सीधा रखिए, बैक, रिवर्स वॉकिंग, रिवर्स, प्लैंक में जाइए, प्लैंक में जाके आराम नाल रहिए, फिर से वॉकिंग, हाथ फिक्स रहेगा, हाथ हिलेगा तनिक भी नहीं, हाथ पूरा पंजा फिक्स रहेगा, और यहाँ दोनों हाथों के बीच पैर की दोनों पंजा को डाल दीजिए, घुटना सीधा कर दीजिए, और फिर रिवर्स वॉक, रिवर्स वॉक, प्लैंक में जाइए, आराम कर लीजिए प्लैंक में, और अगेन स्टार्ट वॉकिंग, 4 बार और, 4 बार और हो जाएगा, कर लेंगे, बोल बम का नारा लगाइए। वापस वापस इनहेल करके प्लैंक में, हाई प्लैंक में रिलैक्स करेंगे, एक्सेल करके वॉकिंग, एक्सेल, 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 चारों पंजा एक सीध में, और यहाँ घुट्टा सीधा कर देंगे, 2 बार और, रिवर्स वॉकिंग, प्लैंक, प्लैंक में जाइए, बस 2 बार और, एक्सेल, एक्सेल करके आगे, ये यहाँ घुट्टा सीधा, अंतिम लास्ट वन, इनहेल करके पीछे और एक्सेल करके आगे की ओर, अंतिम है, चारों पंजा एक साथ में, घुट्टा सीधा, अंतिम प्लैंक, टेबल टॉप, वज्रासन, रिलैक्स। ये हमें मुड़ना भी सिखाता है, सीधा होना भी सिखाता, ठीक है। हो रहा सर, आनंद आ रहा, आनंद आ रहा सर, आनंद आना चाहिए। आइए टेबल टॉप, प्लैंक, प्लैंक, और ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाइए, हिल सटा रहेगा, दबाइए, इनहेल, ये अपवर्ड फेसिंग में आइए, कोर उठा रहेगा, ठीक है, कोर जमीन में नहीं सटेगा, ये इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, हाँ, आपके फेफड़ों को ज्यादा जगह देगा, इनहेल, एक्सेल, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग टू अपवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख सनासन से, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लास्ट 2, एक्सेल, इनहेल, लास्ट 1, एक्सेल, टेबल टॉप, वज्रासन, हाय, रिलैक्स। अब हम बालासन, रिलैक्सेशन आसन 4 बार करेंगे, इनहेल करके ऊपर, एक्सेल करके नीचे, और वहाँ जाके 4 योगिक ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे। इनहेल, इनहेल, पूरा बॉडी को इलोंगेट कीजिए, जितना हाइट दे सकते हैं दीजिए, और यहाँ कोर इंगेज करके एक्सेल, एक्सेल, यहाँ जाके नॉर्मल ब्रेथ लीजिए, ललाट को जमीन में
केहनी को जमीन में हटाइए। इनहेल, इनहेल करके वापस यहाँ नॉर्मल हो जाइए। ये एक चक्र हुआ, ऐसा ही वाला 4 चक्र करेंगे, 3 चक्र और। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सटेंड होके आगे की ओर होके हाइट देके, और फिर हाथ को जितना आगे ले जा सकते हैं हाथ को पहले ले जाइए, फिर केहनी को पार्क कर दीजिए और फिर ललाट को जमीन में सटा दीजिए। आपका हील बट को टच करता हुआ रहे, ठीक है। 4 सांस और जाके लीजिए। इनहेल, इनहेल, वापस नॉर्मल, रिलैक्स। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, कोर को एंगेज कीजिएगा। हाँ, इसको दबा के रखिए, इसको दबा के रखना है, उठने नहीं देना है। हाँ, दबाइए इसको। हाँ, केहनी को जमीन में डालिए। हाँ, अब सर को भी डालिए। हाँ हाँ, नहीं हो रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। 4 सांस लीजिए जहाँ हो रहा। हाँ, आपका बिल्कुल सट गया है, कोई तकलीफ नहीं है। 4 सांस लीजिए नॉर्मल। केहनी को सटाइए, केहनी को सटाइए, ललाट सटाइए। हाँ, ऐसे हाथ का हेल्प लेके पीछे ठेलिएगा, ठीक है। हाथ का हेल्प लेके, हाथ से ऐसे पीछे की ओर। हाँ, हो रहा सर, सही है। हाथ से ठेलिए अपने शरीर को। ये जो पंजा है ना, हाथ का पंजा, इससे इसे शरीर को ठेलिए ठेलिए ठेलिए, ठीक है। इनहेल, इनहेल, सेम क्रम में धीरे धीरे धीरे। हाँ, वापस नॉर्मल। ललाट सकता है तो पीछे नहीं सकता है। ये तो ललाट नहीं सकता है। यही तो अभ्यास करना। इनहेल, इनहेल, जाइए। एक्सहेल, इसको पूरा चिपकाइएगा, कोर को इंगेज रखिएगा पूरा, तब होगा। एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल करके जाइए। एक्सहेल, एक्सहेल। हाँ, ये ले जाइए, ये यहाँ मोटाई जो है ये रुक रहा। एक्सहेल, केहनी को लाइए नीचे। हाँ, ये बस, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना भी काफ़ी है, इतना भी काफ़ी है, ठीक है। ये अभ्यास है ना, कोई हम ओलंपिक में थोड़े जा रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पूरा खींचिएगा, ठीक है। हाथ का हेल्प लीजिए पीछे की ओर बॉडी को ठेलने में। हाँ, हाथ से पीछे ठेलिए। हाँ, अभी सही हो गया सर आपका, बिल्कुल सही हो गया, अचानक सही हो गया। हाँ, सही है, सही, एकदम मस्त हो रहा सर आपका, मस्त हो रहा। देखिए सर का मस्त हो रहा, पूरा एकदम सही है सर। हाँ, रिलैक्स, वापस रिलैक्स। अब हम शवासन में जाएंगे। शवासन में आइए। शवासन पर कब तक खैर मनाएगी बात वो भी है। ये दोनों हाथ को सर के नीचे रखिए। अभी क्या करेंगे, दोनों घुटने उठाएंगे और सर भी उठाएंगे, क्रंचेज, ठीक है। मुझे अगर देख सकते हैं तो देखिएगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 2 बार और। एक्सहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, वापस जाइए, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाइए। हाँ, पैर को सीधा दोनों जोड़ लीजिए, ठीक है। मैट्रोल, और यहाँ एक्सेल, यहाँ पश्चिमोत्तानासन में आ जाइए। मैट्रोल, यहाँ तक आइए। हाँ, इनहेल, धीरे 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 जाइएगा। एक्सेल, ये पश्चिमोत्तानासन तक आइए, यहाँ तक आइए। हाँ, इनहेल, घुटना सीधा, केहनी सीधा। एक्सेल, वापस
एक्सेल, 2 बार और, एक्सेल, इनहेल, अंतिम, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को फैला दीजिए कंधा के सीधे में, कंधा के सीधे में। हाँ, दोनों घुट्टा मोड़ लीजिए, दोनों घुट्टा मोड़िए, दोनों को सटाइए। हाँ, और ये फिगर 4 बनाइए, फिगर 4 लाट साहब, फिगर 4। हाँ, लेफ्ट की ओर ड्रॉप कीजिए, नजरें राइट साइड, फिर फिगर 4 चेंज कीजिए, लेग को स्विच कीजिए और इधर ड्रॉप कीजिए, राइट में ड्रॉप होगा, नजरें लेफ्ट में, वापस, फिर फिगर 4 कीजिए, ड्रॉप, जिधर ड्रॉप हो रहा है उसके उल्टा में आपकी गर्दन का मूवमेंट होगा, वापस, एक्सेल करके ड्रॉप कराइएगा, इनहेल करके ओरिजिनल में लाइए, 4 बार और, ड्रॉप कराइए, पूरा एक्सेल कीजिएगा, ठीक है। अकड़न जकड़न सब खत्म होगा, अंतिम एक और, रिलैक्स, वापस हाथ नॉर्मल, शवासन, फुल शवासन में आइए। फिगर 4, दोनों घुटना मोड़िए, एक को यहां रखिए और ये जो घुटना नीचे है ना, इसको ऐसे हाथ से पकड़ लीजिए, इसको पकड़िए, ये वाला, हाँ नीचे वाले को। हाँ, अब ये जो एंकल है, ऊपर वाला एंकल, एंकल के पास ललाट सटाइए, सटाइए, एक्सेल, 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 एंकल में ललाट सट जाए, कोशिश कीजिए, एक्सेल, वापस, लेग स्विच कीजिए, दूसरे को पकड़िए, इसको पहले पकड़िए जांग को, और ये ललाट को लाइए टखने पर, एक्सेल, एक्सेल, वापस, फिर से स्विच कीजिए, टोटल 8 बार करना है, राम जी बोले हैं 8 बार करने के लिए। फिगर 4 पहले, और ये जांग को पकड़िए और इसको ले आइए, एक्सेल, एक्सेल, वापस, जितना हो रहा कोई बात नहीं, जितना हो रहा राम जी का नाम लेना है, जितना ले लिए उतना ही पुण्य हो गया। चलिए लेग स्विच, जांग को पकड़िए पूरा और ये खींच दीजिए, आप देखिएगा धीरे धीरे आपके मूवमेंट बढ़ेंगे अपने आप। 4 बार और, ये अभ्यास का कमाल होता है। एक्सेल, एक्सेल कीजिए, एक्सेल, एक्सेल। ये हमारे ग्लूट, जो बटक वाला मसल है ना, ग्लूट बोलते हैं, इसका एक्सरसाइज ओपनिंग कर रहा है। पकड़िए, 2 बार और, सिर्फ लास्ट 2। हाँ, एक्सेल, अंतिम, हाँ, एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स, स्ट्रेचिंग, इनहेल, नॉर्मल, इनहेल, नॉर्मल, इनहेल, नॉर्मल, इनहेल, नॉर्मल, शवासन, शवासन में आइए, दोनों हाथ को सर के नीचे, दोनों घुट्टे को मोड़िए, बायां करवट, पूरा शरीर को बायां करवट जाने दीजिएगा, फिर कंप्लीट शरीर को दायां करवट, ये बैलेंसिंग होते हैं, ठीक है, कंप्लीट को दायां, और हाथ पे सपोर्ट ले लेके उठ जाइए, उठ जाइए। अब हम एक्चुअल आज के सेशन में आते हैं, जिसको बोलते हैं शीतली।
अब हम प्राणायाम के सेशन में इंटर होते हैं। ठीक है, हमारी वार्मिंग अप दमदार रही, आसन का सेशन दमदार रहा। आइए अब हम शीतली में आते हैं। पहले मेडिटेटिव पोज, किसी में भी आ जाइए, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि, सिद्धासन, किसी में भी आ जाइए। चिन्ह मुद्रा में लाइए। यहाँ हमें ब्रीदिंग के प्रति कॉन्शस रहना है। कहीं भी प्राणायाम अगर है तो ब्रीदिंग के प्रति कॉन्शसनेस होना है। यहाँ नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल छोड़िए, आंख बंद करना है, लेकिन अभी आप लोग आंख खुला रखिएगा। जीभ को निकालिए पूरा, जितना लंबा निकाल सकते हो निकालिए। और ये जीभ को आगे निकाल के ये बंद कर लीजिएगा, ओठ को बंद कर लीजिएगा, निकालिए, तो अपने आप ट्यूब बन जाएगा। इनहेल कीजिए, मुंह बंद, आंख बंद, नाक से एक्सेल, रिलैक्स। जब आप सांस ले रहे हैं तो शीतलता महसूस कीजिए, जो महसूस करेंगे तो शीतलता होगा भी। ठीक है, बिल्कुल ठंडा 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 आ रहा, पवित्रता महसूस कीजिए। ठीक है, सकारात्मक पॉजिटिविटी महसूस कीजिए। लीजिए 8 बार। लास्ट 2। रिलैक्स, आंख खोल लीजिए। अभी हम सिर्फ इनहेल एक्सेल कर रहे थे, इसमें हम कुंभक जोड़ देंगे, अंतर कुंभक। ठीक है, ताकि और कूलिंग का इफेक्ट आएगा। ठीक है, आइए बराबर समय, तीनों का बराबर समय दीजिएगा। मुंह से लीजिए, शीतल शीतल है, जीभ में शीतलता महसूस कीजिए। 8 बार। देखिए, जब कुंभक के साथ करेंगे तो एक अलग ही लेवल का मजा आता है। ठीक है, फिर से बराबर बराबर समय, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, पूरक, कुंभक, रेचक। हल्का सा सी 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 आवाज आना चाहिए, उस आवाज पर ध्यान दीजिएगा जो इनहेल के टाइम आता। बीच में एक होल्ड जरूर डालिएगा। अब ये होल्ड के साथ कर लिए, जब होल्ड डाल रहे हैं तो जलंधर बंद डाल दीजिए। समझ गए ना? होल्ड के टाइम जलंधर डालिएगा। ठीक है, बाकी दोनों टाइम नहीं होना है। चिनलॉक के साथ कुंभक। चार बार और, बंद के साथ, होल्ड के साथ। अंतिम। रिलैक्स। अब देखिए, इसी का भाई है शीतकारी। कई लोगों का ट्यूब नहीं बन पाता है, या आपको बहुत ज़्यादा सर्दी है, मौसम अच्छा नहीं है, बिल्कुल मुंह से अगर लेंगे तो बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है ना, कई बार आसपास
अभी तो बहुत अच्छा यहाँ का सही है, लेकिन कहीं गड़बड़ है तब उसको फिल्टरिंग डालने के लिए हम ये करते हैं। यहाँ हिजिंग नॉइज ज़्यादा आएगा, रिस्ट्रिक्शन यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ बेनिफिट दांत के और मसूड़े के भी हेल्थ के बेनिफिट हो जाते हैं। आइए 8 बार यहाँ भी होल्ड डालेंगे, ठीक है। अब बिना होल्ड का नहीं करेंगे क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाना ना सिलेबस। आइए जलंधर में जाइए। जब एडवांस सीख लिए फिर बच्चे वाला करते रहने का कोई यूज नहीं बनता ना। जब हम कॉलेज स्टूडेंट हो गए फिर एलकेजी जैसा बात करें और काम करें तो फिर क्या फ़ायदा। तो हम अब सीधा जलंधर लगाएंगे, होल्ड लगाएंगे, ठीक है। बेसिक को स्किप करेंगे तब आगे बढ़ेगा हमारा सिलेबस। रिलैक्स। यहाँ जो हम सांस ले रहे हैं ये यौगिक ब्रीदिंग होना चाहिए, यौगिक श्वसन का मतलब समझ रहे हैं ना। जब भी मैं इनहेल एक्सहेल बोलूं तो यौगिक डिफॉल्ट समझ लीजिए, यानी तीनों यहाँ भी भरे, ये भी भरे, ये भी, ये सैलो वाला नहीं। मैं बोलूंगा नहीं हमेशा, लेकिन आप हमेशा यौगिक ही लीजिएगा, ठीक है। यौगिक ऐसा लीजिए कि चेस्ट फूले, पेट फूले, वहां तक भरिए, पूरा पेट फुला लीजिए, चेस्ट फुला लीजिए। होल्ड कीजिए सही हाल में। फिर इवैक्यूएट कीजिए, पूरा पेट को पूरा कंट्रैक्ट हो जाना चाहिए इवैक्यूएशन में, एक्सेल में। सबको शामिल कर दीजिए एक साथ, क्योंकि पार्ट पार्ट करेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा। एक्सेल, फिर इनहेल। जैसे जैसे भरा रहा पेट भरते जाएगा, सीना उठते जाएगा, कंधा हल्का सा उठेगा। यौगिक लेंगे तो बौखलाहट ज़्यादा हो जाएगा। बौखलाहट हो रहा है इसका मतलब असर हो रहा है, ठीक है। वो निगेटिव नहीं है, उसको पॉजिटिव पेन बोलते हैं। 4 बार और यौगिक के साथ शीतकारी। जलंधर बंद भी डालेंगे। जलंधर बंद सिर्फ कुंभक के समय लगेगा, बाकी दोनों नहीं, ठीक है। बाकी दोनों रिलीज भी करना। लास्ट 2। रिलैक्स। ये शीतली और शीतकारी के अलग अलग वेरिएंट थे, ठीक है। लेकिन हम सीधा एडवांस में ले गए क्योंकि अब सब जान गए। आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी मन ना करे, बिल्कुल थका है, तो पूरा एडवांस में नहीं जा रहे हैं, तो आप पहला क्या कीजिए, ओनली इनहेल एक्सेल वाला कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कुंभक वाला जोड़ दीजिए, उसके बाद जलंधर जोड़ दीजिए, ठीक है। और भी एडवांस इसके बाद भी है। तीनों बंद लगाना, उसमें आज मैं नहीं ले जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तीनों बंद जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है एडवांस टेक्निक। आपको मालूम होना चाहिए कब कैसा समय है, कब कैसा ऊर्जा है। जैसे अभी हम बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा कूलिंग चाहिए, तो हम सीधा एडवांस में जाएंगे। इतना ज़्यादा अगर हम शवासन कर लिए होते तो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इनहेल एक्सेल वाला भी चलता, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं ओम चैंटिंग में। आइए, बॉडी को ठीक कर लीजिए, इरेक्ट अपने आप को। ऐसा नहीं आया फट से, ऐसे नहीं करना है। हमें थोड़ा सा टाइम देना साइकोलॉजिकली भी कि अब हम ओम चैंटिंग यानी कि स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं। थोड़ा सा समय चाहिए। ओ
उम 20 30 50, उदर, वक्ष और खोपड़ी। लास्ट 4। लास्ट 2। लास्ट 1। अब प्रणव प्राणायाम, ध्वनि की अनुपस्थिति, बाकी सब कुछ सेम। अब 2 मिनट के लिए मेडिटेशन में जाएंगे। ओनली सांसों पर ध्यान दीजिएगा। बॉडी इरेक्ट रहेगा, पूरा खींचते रहिए, सीधा करते रहिए, पूरा सीधा। सिर्फ सांसों के आवागमन पथ जो है उस पर ध्यान दीजिए। सांस को पकड़ेंगे तो बाकी अपने आप दुनियादारी छूट जाएगा। दुनियादारी में उलझना नहीं है, हमें साक्षी भाव रहना, ठीक है। उलझ जाएंगे तो फंस जाएंगे, फंसना नहीं है। ध्यान हमें सिखाता है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, उसमें फंसना नहीं। और कर्तव्य का निर्वहन करना है बिना परिणाम के, उम्मीद के। परिणाम पर नहीं टिकाना है। आप काउंट कर सकते हैं कि किस टाइप का ब्रीदिंग लेते हैं। नॉर्मल, अभी कोई रेगुलेशन नहीं है, ओनली वाचिंग है। आप देख सकते हैं कि यौगिक में जा रहे हैं क्या।
थोरेसिक में जा रहे हैं क्या, एब्डोमिनल में जा रहे हैं क्या, कौन सा वाला है? आप खुद देख सकते हैं मिरर की तरह कौन से विचार आ रहे हैं। आप अपने व्यक्तित्व को देख सकते हैं, बिल्कुल मिरर होता है, आपको बताएगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। पामिंग, अंतिम थोड़ा लंबा, ज़्यादा गर्माहट के साथ, और पूरे शरीर को सहलाइए, इन्हें प्यार दीजिए। यही तो हमारे टीम मेंबर है ना। अगर हमारा माइंड कैप्टन है तो कैप्टन अकेला क्या करेगा, 11 प्लेयर चाहिए ना। इन शरीर का साथ बहुत जरूरी है, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। आइए शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ धीरे धीरे हाथ खोलेंगे, फिर आंख खोलेंगे, आभार प्रकट करेंगे। आभार और अहंकार एक दूसरे को साथ नहीं रह सकता, ठीक है। जब आभार प्रकट करेंगे ना तो अहंकार नहीं रहेगा। आपको अपने ऊपर जो ईगो हो जाता है ना वो खत्म हो जाएगा। आभार प्रकट कीजिए ईश्वर पर, अपने सांसों पर, शरीर पर, जो जो आपको टीम में कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सबको आभार प्रकट कीजिए। सब आपके अहंकार दूर हो जाएंगे। और धीरे धीरे कृतज्ञता प्रस्तुत कीजिए इस प्रकृति को, इस भगवान भास्कर को, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी सुचारू है। और यहाँ एक्सेल करके ब्लड को रेगुलराइज कीजिए। और यहाँ अपने बॉडी को, वेशभूषा को, सबको सुसज्जित करके, अपने मन को अस्थिर करके, और यहाँ प्रणाम आसन में आएंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हमने प्राणायाम के लाभ से अवगत हुआ, शीतली और शीतकारी को बखूबी प्रैक्टिस किया। अगले दिन फिर नए विषय के साथ आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।